हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की, जो कि है इंडेक्स। अभी तक हमने वी लुकअप एंड एच लुकअप की हेल्प से किसी भी डेटा को सर्च किया था, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से भी आप अपने टेबल से कोई भी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। ये जो इंडेक्स फंक्शन है ये वी लुकअप को रिप्लेस करेगा और इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि वी लुकअप एंड एच लुकअप हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को फाइंड करने के लिए। आपके पास एक टेबल गिवन है, ये स्टूडेंट का डेटा है और उसमें से मुझे एक स्टूडेंट नेम है सेजल, उसकी आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंडेक्स एंड वी लुकअप में क्या डिफरेंस है और कौन सा फंक्शन बेटर है। अगर मैं वी लुकअप की बात करूं, यहाँ पे आईडी मुझे सर्च करनी है, तो वी लुकअप में मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया कि जो भी हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो हमारे टेबल के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर आप एच लुकअप लगाते हो तो आपकी फर्स्ट रो में लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अब मेरी आईडी कहाँ पर है? कॉलम नंबर 3 में है, तो यहाँ पे मैं वी लुकअप यूज़ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी? इंडेक्स फंक्शन। ये तो थी फर्स्ट लिमिटेशन आपकी वी लुकअप की, जो आपका इंडेक्स फंक्शन एलिमिनेट करता है। दूसरी अगर मैं बात करती हूँ, जब भी मेरा वी लुकअप फंक्शन हम यूज़ करते हैं, जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो फर्स्ट कॉलम में होती है। इसका मतलब अगर मैंने जो सर्चिंग करनी है वो हमेशा मेरी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगी टेबल के। कभी भी मेरी सर्चिंग यहाँ से या फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, हमेशा जो भी आपकी डेटा सर्च करके लेके आता है वो टेक्निक क्या यूज़ करता है? इंटरसेक्शन पॉइंट। पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू इंटरसेक्ट होकर आई है वो आपको वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। तीसरी हम बात करते हैं, जो थर्ड लिमिटेशन है वी लुकअप की, वो ये है कि जो आपका वी लुकअप फंक्शन है वो हमेशा लुकअप के लिए एक वैल्यू लेता है, लेकिन जो इंडेक्स फंक्शन है वो एक वैल्यू भी ले सकता है, वो एक टेबल भी ले सकता है। अगर आपका लुकअप टेबल इंडेक्स फंक्शन ने लिया है तो उस लुकअप टेबल के अंदर एक लुकअप वैल्यू को वो सर्च करेगा बेस्ड अपॉन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो कुछ ये लिमिटेशंस थी हमारे वी लुकअप फॉर्मूला की, जिसको एलिमिनेट किया है हमारे इंडेक्स फंक्शन ने। इसलिए हम मोस्टली अपने डेटा के लिए इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट नेम है सेजल, उसकी आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे चाहिए। अब आप देख सकते हैं सेजल नाम के 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का रोल नंबर है 12 और एक का है 33। अब मुझे इस स्टूडेंट का डेटा फेच करना है जिसका आईडी है 12। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आईडी 12 सर्च करूँगी, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया इंडेक्स फॉर्मूला। तो इंडेक्स फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपको मैं फर्स्ट मेथड बताऊंगी जिसमें एरे, रो नंबर एंड कॉलम नंबर यूज़ होगा। सबसे पहले है अरे। अरे मीन्स आपका टेबल, कहाँ से आपने डेटा को लेना है। तो ये हो गया है मेरा एरे। इसको मैं करूँगी फ्रीज, कॉमा। उससे बाद आपके पूछा गया है रो नंबर। जो स्टूडेंट का आप डेटा सर्च कर रहे हैं वो कौन सी रो में है। देखिए यहाँ पर अगर मैं रो नंबर देती हूँ 2 तो मेरा ये डेटा फेच होगा। अगर मैं ये वाले स्टूडेंट का, सेजल का रोल नंबर जिसका 33 है, उसके लिए मुझे रो नंबर ये देनी होगी। तो मैंने अभी प्रेजेंटली रो नंबर मेरे कितना है? 1 2, तो मुझे यहाँ पर 2 देना है, कॉमा। उसके बाद जो कॉलम नंबर है वो ऑप्शनल होता है, वो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। यहाँ पे मैं कॉलम नंबर दूंगी 3, क्योंकि आईडी मेरे किस कॉलम में है? 1
2 एंड 3 और इसको करूँगी क्लोज। तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट जिसका आईडी है 12 वो यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे चाहिए इसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी मैं सेम यही अप्रोच यूज़ करूँगी, इंडेक्स फंक्शन, उसके बाद आपका अरे, इसको करूँगी मैं फ्रीज, कॉमा, देन है रो नंबर मेरी है सेकंड, और अब यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर। अब मुझे कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा किस कॉलम में है? कॉलम नंबर 1 में है। तो सर्चिंग कैसे होगी? इस पूरे टेबल में सबसे पहले लुकअप होगा, रो नंबर सेकंड पे जाएंगे, ये मेरी रो नंबर सेकंड है, और सेकंड के फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू इंटरसेक्ट होके आपको रिटर्न हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करने का। ये हमारी वी लुकअप की कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनको ये इसने एलिमिनेट किया है, इसलिए हम मोस्टली अपने डेटा के ऊपर इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। इंडेक्स फंक्शन आगे चल के मैच फंक्शन के साथ काफ़ी इफेक्टिव हमें आउटपुट देता है, तो वो मैं आपको लेटर वीडियोस में बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।